हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने जिस कंपनी का चार्ट लगा रखा है वो कंपनी अपनी बिरयानी की खबर की वजह से और बिरयानी की खुशबू की वजह से, दोनों की वजह से फेमस हुई थी। और फेमस क्या हुई, इसमें जो इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है कि देखिए आप इसका जो बुलिश कैंडल देखिए, और ये बुलिश कैंडल जो जब ये समय ये अपना हाई बना रहा था उस समय ये 5% से ज्यादा का ऊपर था। और अभी जब इसका मैं वॉल्यूम देखिए, जो प्राइस और वॉल्यूम लगभग लगभग प्राइस की जो कैंडल है वो वॉल्यूम की कैंडल लगभग लगभग बराबर थी। इसका मतलब ये शो होता है कि यहाँ पे स्टॉक में पूरी तरीके से बुल हावी थे, और कहने का मतलब यह है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ पूरी तरीके से आ चुकी है। तो इसका अभी हम जो टाइम है वो टाइम मैं बता रहा हूँ, 3:15 3:15 पे ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है करीब देखिए 2828 रुपए पे, 2828 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो है प्राइस का अंदाजा लगा चुके होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसा कि आप यहाँ पे, और आज दिसंबर है, सॉरी आज डेट है 17 दिसंबर की, 17 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2020 समय 3:15 पे। और आज जो इसने हाई बनाया था वो 5% का अपर सर्किट लगने की संभावना थी, लेकिन लग नहीं पाया। उस हिसाब से देखिए जो स्टॉक में पूरी तरीके से मोमेंटम बना हुआ था, और ये जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम में भी इसमें जबरदस्त तेजी बनी हुई थी। तो उस हिसाब से हम आपको स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और स्टॉक देखिए बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, और ये देखिए अपने सारे मूविंग एवरेज से ज्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो एक्चुअली मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक अपने फूड डिलीवरी सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है, जो डोमिनोज को सप्लाई करती है। डोमिनोज पिज्जा की इसके पास जो है वो है फ्रेंचाइजी है सबसे ज्यादा। तो जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे बर्गर किंग में कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा है। बर्गर किंग आज 10% का अपर सर्किट लगा, 20% 2 दिन के बाद लगा सर्किट लगने के बाद। उस हिसाब से एक दूसरी मार्केट लीडर जो कंपनी है डोमिनोज की, उसके ऊपर जो है इतनी ज्यादा बुलिश बनी हुई है कि यहाँ पे काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इसमें बाइंग आ चुकी है, और ये ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। ठीक है, चलिए हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल में देखते हैं, देखिए एमएससीडी जो है यहाँ पे एक बुलिश कवर दे रहा है, और इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक पहले ही से एक क्रॉस बन चुका था, उसके बाद यहाँ पे बुलिस का वो दे रहा है, तो यहाँ पे वो आ चुका है। और उसके बाद जो कि एम सॉरी आरएसआई भी बहुत ही ज्यादा मजबूत अब यहाँ पे नजर आ रहा है। आरएसआई 70 के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जाने की संभावना और ज्यादा दिखती है। तो चलिए हम इसके कुछ टारगेट की बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं, और कंपनी का नाम आपके सामने आ जाता है। कंपनी का नाम है देखिए जुबलिएंट फूड। लेकिन उससे पहले ये खबर एक्चुअली क्या थी, चलिए हम आपको खबर के एक पेज के ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे है ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, और यहाँ पे देखिए खबर छपी है, तो जुबलिएंट फूड वर्ल्ड लॉन्चेस बिरयानी बिजनेस विद एकदम। देखिए एकदम बिरयानी उन्होंने एक नाम की एक लॉन्च की थी, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है बहुत तेजी से भागा है। चलिए कुछ और बातें करेंगे हम यहाँ पे बिरयानी, तो आप भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ हम इसके नेक्स्ट टारगेट और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए जुबलिएंट फूड के हम कॉम्पिटिटर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जुबलिएंट फूड आपको इन्वेस्टमेंट वर्ती स्टॉक है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जो जुबलेंट फूड का जो शेयर है, यहाँ पे लिखा है कि 4.4% की अपसाइड दिखाया था, और जो 2793 रुपए, जब तक इन्होंने खबर लिखी थी तब तक ये 2793 रुपए था। बट ये मैंने आपको दिखाया था वो 2800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 5% के अब बराबर था। ठीक है, तो ये तो खबर हो गई जुबलेंट फूड के बारे में। और जुबलेंट फूड में एक्चुअली हुआ क्या, देखिए जुबलेंट फूड में जो मेन न्यूज आई थी वो एकदम बिरयानी उन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, एकदम बिरयानी लॉन्च की है, और बिरयानी की कॉस्ट है बहुत ही शानदार है। बिरयानी की कॉस्ट मात्र 99 रुपीज से स्टार्ट है, जो कि किसी भी एक कॉमन पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और ये डेफिनेटली ये जो है मार्केट में कॉम्पीट करने के लायक बन चुके हैं। और पहले ही से एक्चुअली डोमिनोज में ये मार्केट लीडर थे, लेकिन अब 99 रुपीज में बिरयानी लॉन्च कर देना अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़े मतलब जो है इसमें कॉम्पिटिटर को जो है चैलेंज देने वाले हैं। जो डोमिनोज के हम जो है कॉम्पिटिटर के बारे में हम बात करेंगे, तो डोमिनोज का जो मेन कॉम्पिटिटर है इनका वेस्ट लाइफ है। ठीक है, और एक कंपटीटर है, और जैसे टाटा कंज्यूमर भी है आपका, टाटा कॉफी है, हॉस्पिटलिटी है। और लेकिन जो मेन है वेस्ट लाइफ है, और उसके बारे में जैसे कि हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। देखिए डोमिनोज के मेन कॉम्पिटिटर के बारे में जैसे ये है, हम बात करते हैं डोमिनोज के जो कॉम्पिटिटर है। ठीक है, जैसे कि ये मेन कॉम्पिटिटर है आपका
चलिए हम यहाँ पे डोमिनोज के कॉम्पिटिटर की बात करें, देखिए एक ये है एम्बेरियन हॉस्पिटलिटी सर्विस लिमिटेड, एक कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ठीक है, एक ये है, और दूसरा है टोटल हॉस्पिटलिटी लिमिटेड है, और विडी रेस्टोरेंट है, और वेस्ट लाइफ है। बट मैं इसमें दो को कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा मानता हूं, एक है वेस्ट लाइफ है और दूसरा है ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ठीक है। ये दो कॉम्पिटिटर हैं, तो उन कॉम्पिटिटर की अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे, इनकी पी वैल्यू चेक करेंगे, तो डोमिनो आपका जुबिलेंट फूड का पी वैल्यू काफी अच्छा आता है, रीजनेबल आता है इन सबसे। तो हम उन सब बातें पर भी चर्चा करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डोमिनोज की एक एकदम से फिर से थोड़ी सी एक न्यूज पे आते हैं, और यहाँ पे हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वाई द एक्यूरेट एस्टिमेट, तो यहाँ पे देखिए जो डोमिनोज का इन्होंने जो बिरयानी का प्राइस रखा है और बिरयानी की जो मार्केट इन्होंने कैलकुलेट की है, वो करीब जो है 3000 करोड़ रुपए की बिरयानी की मार्केट है। आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने बर्गर किंग के बारे में बताया कि बर्गर एक्चुअली लोग भले ही ना खाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बर्गर अपने जब ऑफिस में जाते हैं तो बर्गर या डोमिनोज या बिरयानी जरूर ऑर्डर करते हैं। तो उसी हिसाब से बर्गर किंग का जो आईपीओ इतनी सॉरी स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा है, उसी तरह से मैंने ये देखा कि अब देखिए इनकी जो टारगेट दिए जा रहे हैं, जो बिरयानी लॉन्च करने के बाद ये स्टॉक डेफिनेटली बहुत तेजी से भागा है, और इसके भागने की संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ती शेयर है, ठीक है। अभी देखिए जो कोटक इंस्टीट्यूशनल ने जो है इसको प्राइस अफोर्डेबल बताया है, जो बड़े बड़े मार्केट लीडर आ गए हैं इसमें, जो अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और फंड जो मार्केट रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, वो इसके बारे में अब इसके बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे अभी तक नहीं था, लेकिन इसके मार्केट लीडर में एक नई अफोर्डेबल प्राइस लॉन्च करने के बाद ये सब हुआ है। तो चलिए ये तो कंप्यूटर की बात हो गई, चलिए इसमें हम यहाँ पे कुछ जुबिलेंट फूड के फंडामेंटल जानेंगे, और फंडामेंटल जानने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो पी रेशियो है वो 273 रुपए है, कि बहुत ही जबरदस्त पी रेशियो। मार्केट कैप देखिए 37,000 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी के रूप में आती है, देखिए लार्ज कैप कंपनी है ये, और पीबी रेशियो 37 है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और वॉल्यूम वेटेड प्राइस यानी वही वैप 2841 रुपए। ये तो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता रहता है, पी रेशियो भी चेंज होता रहता है, लेकिन पी रेशियो आप किसी और दूसरी कंपनी का कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंपनी है। यानी ये मैं कह सकता हूँ ये इन्वेस्टमेंट वर्ती शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है अगर आप इसको चूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और बात पॉइंट पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट देखिए 847 करोड़ की इनकम हुई थी, और इनकम में 111% की जंप हुई थी कोविड-19 के बावजूद। और हाँ, थोड़ी सी चिंता की बात है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस जरूर बढ़े, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ने के साथ अगर इनकम भी बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस को वहां पे इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी चीजों की अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर चलिए हम इसके यहाँ के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा, देखिए प्रमोटर्स ने अपने पास लगभग जो है पूरी की पूरी कह सकते हैं आधी जितनी होती है, वो 50% तो थोड़ी सी कम है, यानी कि 9% कम है, वो हिस्सेदारी अपने पास रखी है। और जो प्रेस प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो बहुत कम है, मात्र 2%, जो कि इतनी रीजनेबल होती चलती है। एफआईआईज ने बहुत ज्यादा दबा करके माल उठाया हुआ है यहाँ पे। एफआईआईज का बहुत ही प्यारा स्टॉक है, एफआईआईज का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, जैसे आप बजाज फाइनेंस है, कोटक है, उसी तरह से जुबिलेंट फूड भी एफआईआईज का फेवरेट स्टॉक बन चुका है। डीआईए देखने ने 14% का माल उठा रखा, म्यूचुअल फंड ने भी 10% का माल उठा रखा, और अदर्स रिटेल इन्वेस्टर ने जो है 5.7% की ओनरशिप ले रखी है यहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं, और बाकी जो है मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थी स्टॉक है। और चलिए यहाँ पे कुछ टारगेट की हम बात कर लेते हैं। देखिए टारगेट जो है, हम टारगेट जानने के लिए हमें इसको जो है वीकली चार्ट पे आना पड़ेगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप इसमें क्या बोलते हैं लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, तो हम मंथली चार्ट लगा देंगे। मंथली चार्ट लगाने के बाद हम इसमें टारगेट देखेंगे, तो टारगेट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर अब थोड़ा सा नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट दिखता है, यहाँ पे टारगेट देखिए ये अपने सभी के सभी प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर है, 2800 रुपए का। आप देखिए जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी, इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तब ये 300 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और ज्यादा पुरानी बात नहीं 2010, और 2010 के बाद से ये आते आते 2015 में 900 रुपए का था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई थी 2017 में। लेकिन 2017 के बाद से कंटिन्यूसली ये अपसाइड पे चला गया था, और उसके बाद मार्च में भी 1000 का आने के बाद भी इसने बहुत ही ज्यादा तगड़ी ग्रोथ पकड़ी थी। तो अभी जो टारगेट दिखता है फिलहाल, वहां पे मुझे तो टारगेट दिखता है अभी
इसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 3000 का टारगेट होता है, ठीक है। आप जो है 3000 का टारगेट जो है इसका जो स्टॉप लॉस है वो 25-2600 रुपए के, 2600 रुपए तो नहीं, खैर जो आज का जो इसने लो बनाया है 2700 रुपए के हिसाब से आप जो है इसका लगा सकते हैं। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1-2 दिन इसके अंदर तेजी बनी रहेगी। तेजी बनने के बाद इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने के बाद इसमें गिरावट जरूर है, गिरावट के बाद फिर इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा और ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमको दिख सकता है। ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें बने रह सकते हैं अगर आप इन्वेस्टिंग कर चुके हैं, या फिर अगर इसमें और बाइंग करना चाहते हैं तो आपको अभी फिलहाल जो 1-2 दिन मौका मिल सकता है तो वहां पे आप इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके बाद जो है आप अपनी रिसर्च करके अपनी खुद के एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। लेकिन और पॉसिबिलिटी आपके ऊपर है कि ये स्टॉक शायद इन्वेस्टमेंट वर्ती हो आगे चल के, क्योंकि ये मार्केट लीडर बन चुका है और मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए बहुत सारे प्लेयर के साथ खड़ा हुआ है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही बात है, ठीक है। और मार्केट को समझिए, पैसा बनाइए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।